सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको सारा ट्रेड एनालिसिस बताते हैं आज एशियन सेशन में क्या क्या ट्रेड लिया। सो माय फर्स्ट ट्रेड वाज इन गोल्ड। सो गोल्ड को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आया था कल रात में। उसके बाद गोल्ड अच्छा खासा यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड में आया था, छोटा सा पुल बैक टाइप आया था और फिर ये मेरा जोन था ब्रेकआउट के लिए। 5 मिनट में गया और मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट के साथ 5 मिनट का कैंडल में क्लोजिंग में मिला था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो यहाँ पे आई टुक माई हाफ एंट्री एंड हाफ एंट्री इस पॉइंट पे लिए थे, तो अराउंड मेरा एवरेज यहाँ पे आया। स्टॉप लॉस वही 15 मिनट कैंडल का लो पे हम रखते हैं। सो अराउंड बहुत छोटा स्टॉप लॉस आ रहा था, आई थिंक सो एंट्री मेरा 26 में हुआ। यस, एवरेज वाज माई 26 एंड माई स्टॉप लॉस वाज इस कैंडल के लो पे यहाँ पे कहीं। हम चाहे तो स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते थे अराउंड 3.5 पिप्स या फिर 3.75 पिप्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस आराम से बन सकता था। और यहाँ पे मेरा 1:2 का टारगेट यू कैन सी इजीली आ गया, इजीली। ऊपर से ही गोल्ड का ये सेलिंग जोन था, तो मेरे को पता था सेलिंग जोन से कहीं ना कहीं सेलिंग आ सकता है। दैट इज वाई आई मेड श्योर कि मेरा टारगेट सेलिंग जोन के आसपास ही रहे एंड वहीं पर मार्केट मेरा टारगेट दे दिया। सो यहाँ पे दिस वाज माय फर्स्ट ट्रेड, एकदम इजी। सेकेंड ट्रेड आई टुक इन यूरो। यूरो ऑब्वियसली मेरे को बुलिश मोमेंटम लगता था, आई प्रेफर यूरो। बट यूरो में एक ही दिक्कत था, अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे यूरो अपना ऑल टाइम हाई पे है और ऑल टाइम हाई में कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ आने का बहुत हाई चांस रहता है। बट मेरे को प्राइस अपसाइड की तरफ बिल्ड होते हुए दिखा, दैट इज वाई टुक अ ट्रेड इन यूरो। यहाँ पे जैसे ही ये बुलिश कैंडल क्लोज हुआ, इसी बुलिश कैंडल में एंट्री की है। ये स्विंग लो था, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाले अराउंड 75 पिप्स का एंड यहाँ पे टारगेट था मेरा 150 पिप्स का। फिलहाल आप देखेंगे तो मेरा ऑलमोस्ट टारगेट पहुंच गया था, टारगेट से थोड़ा मिस हो गया बिकॉज तो होना ही ऑल टाइम हाई में वही होता है, ये सेलिंग पॉइंट है। सो एज आई वाज टेलिंग, ये सेलिंग पॉइंट है, यू कैन एक्सपेक्ट कि सेलिंग पॉइंट में यही होता है। बट आई डिड वन गुड थिंग कि हम अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कर दिए थे, तो ये पर्टिकुलर ट्रेड मेरा फिलहाल कॉस्ट पे एग्जिट हो गया। देन आई टुक अ ट्रेड इन एनजेडी, दिस वाज माय थर्ड ट्रेड। तो थर्ड ट्रेड में आप देखेंगे अगेन मेरे को यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा बुलिश कैंडल मिला। इस बुलिश कैंडल में एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लो में था अराउंड 100 पिप्स का। एंड फिलहाल आप देखेंगे तो एनजेडी भी अपने सेलिंग पॉइंट में, एवरी इंडेक्स अपना हाई पे चल रहा है और सेलिंग पॉइंट के आसपास चल रहा है। बट अभी तक मेरा इसमें टारगेट आया नहीं है, बट यस मेरा 1:1 पार कर गया, दैट इज माई स्टॉप लॉस इज एट कॉस्ट राइट नाउ। अब यहाँ से अगर कॉस्ट में सेल चल भी जाता है देन इट्स फाइन। फोर्थ ट्रेड दैट इज अभी गोल्ड में एक रिवर्सल ट्रेड लिया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गोल्ड का है सेलिंग लेवल। ओके, एंड सेलिंग लेवल से अगर आप देखेंगे तो मेरे को यहाँ पे कहीं 1 सेकेंड इस जोन को हटा देते हैं, तो यहाँ पे कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर में एंट्री लिए हैं गोल्ड का सेलिंग का। स्टॉप लॉस अभी भी डे हाई पे है मेरा, जो भी मेरा स्विंग हाई था। एंड यहाँ पे ये पर्टिकुलर जोन में मेरा 1:1 रीच होगा, तो जैसे ही 1:1 आएगा स्टॉप लॉस को डेफिनेटली कॉस्ट कर देंगे। बट अभी तक अगर आप देखेंगे तो मेरा 1:1 आया नहीं, ऊपर से जहां से हमने सेल किया था जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट वापस वहां पे गया और वापस नीचे आ रहा है। अगर यहाँ इस ट्रेंड में मेरा यहाँ 1:1 आ जाता और मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कॉस्ट में निकल चुका होता। बट गुड थिंग है कि हम लोग का 1:1 नहीं आया, दैट इज वाई माई स्टॉप लॉस इज नॉट स्टिल एट कॉस्ट। लेट्स वेट यहाँ पे कैसा प्राइस बनाता है, अगर जैसे ही 1:1 आएगा आई ट्रेल माई स्टॉप लॉस, आई डोंट वांट टू मेक लॉस इन दिस ट्रेड। और फिर अगर मार्केट नीचे आएगा तो टीपी देगा, नहीं तो हम लोगों को यहाँ पे कॉस्ट में एग्जिट करना पड़ेगा। आई एम जस्ट वेटिंग एक बार 1:1 आ जाए तो फिर थोड़ा सेफ ट्रेड हो जाता है। तो गोल्ड में फर्स्ट ट्रेड आई मेड अराउंड $1000। यूरो का सेकंड ट्रेड में कोई प्रॉफिट नहीं बना, 0-0 में एग्जिट हो गया। और फिर एनजेडी में अभी फिलहाल मेरा प्रॉफिट चल रहा है, अगर ये भी टीपी हिट हो जाता है तो फिर विल बी मेक अराउंड $2000। एंड गोल्ड में अभी हमारा फिलहाल रिस्क है $500 का, अगर यहाँ लॉस हो जाता है बाई चांस गोल्ड यहाँ से रिवर्स कर गया तो विल बी लूजिंग $500। सो एंड ये चार्ट ट्रेड है, लेट्स सी। अभी फिलहाल गोल्ड और एनजेडी ही चल रहा है, जैसे ही यहाँ पे मेरा टीपी आता है या मेरा एसएल जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो आई हैव एग्जिटेड एनजेडी हियर, अराउंड मेरा कितना डॉलर्स का प्रॉफिट होगा, 1 सेकेंड। यस, तो अराउंड मेरा $700 का प्रॉफिट में एनजेडी एग्जिट कर दिया और यहाँ पे हम यूरो में एक सेल ट्रेड लिए हैं। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज यूरो का सेलिंग जोन। यूरो यहाँ पे ऑल टाइम हाई मारा हुआ है अपना, ऑल टाइम हाई का यहाँ पे यू कैन सी क्लियरली लिक्विडिटी लिया है। लिक्विडिटी लेने के बाद अगर और छोटा टाइम फ्रेम में आएंगे तो मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम पास करके अब जाके एक प्राइस एक्शन सबसे अच्छा बनाया, ये जोन का ब्रेकडाउन किया है। एंड अगर आप 5 मिनट में देखेंगे तो अच्छा ब्रेकडाउन आ गया। ब्रेकडाउन आने के बाद जो मेरा स्विंग हाई था दैट इज दिस, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाले हैं 70 पिप्स का और यहाँ पे मेरा टारगेट है 140 पिप्स का। लेट्स सी हमारा टारगेट यहाँ पे आता है कि नहीं। फिलहाल हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा
95 पे। ओके, सो दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे ही मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को टच करेगा, आई ट्रेल में स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। लेट्स सी ये ट्रेड कैसा मोमेंटम करता है। हम लोग अपना एक्सेल अपडेट कर देते हैं। सो एनजेडी वी बुकड अराउंड $700। ओके, एंड यहाँ पे हमने यूरो को सेल किया है। ओके, सो दिस इज अ फिफ्थ ट्रेड फॉर द एशियन सेशन। नॉर्मली एशियन में 4 ही ट्रेड लेते हैं, बट सिंस आई सॉ अ गुड ट्रेड, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस ट्रेड। ऑलमोस्ट एशियन बंद भी होने वाला है, एशियन 9:30 क्लोज हो जाता है। सो लेट्स सी यहाँ पे जैसे मोमेंटम आता है, जैसा प्राइस बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपको हम फिर अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो गोल्ड में मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:1 आ गया है। तो फिलहाल जैसे ही 1:1 आया, आप ट्रेड में स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। नॉर्मली मेरे को ट्रेल करना चाहिए इस स्विंग हाई के ऊपर, ये परफेक्ट लेवल रहेगा फॉर ट्रेलिंग, बट मार्केट ही ऑलरेडी इस लेवल पे 2 बाउंस ले चुका है। तो बेटर है कि अपना स्टॉप लॉस, जैसे हम लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करते हैं, स्टॉप लॉस कॉस्ट ही कर देते हैं, बेस्ट रहेगा। बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज एनीथिंग ना, रिस्क मैनेजमेंट कम्स फर्स्ट, बाद में ये सब चीज़ आते हैं। सेकंड ट्रेड अपडेट इज इन यूरो। सो यूरो भी हम लोगों का अच्छा यहाँ पे जैसे सेल ऑफ किए, थोड़ा सा नीचे तो गया। अब यहाँ से देखते हैं पुल लेके वापस मार्केट नीचे जाता है, 1:1 आता है, तो इसका स्टॉप लॉस भी कॉस्ट कर देंगे। फिलहाल हमारा स्टॉप लॉस ऑन है इसमें। सो फॉर द ट्रेड अपडेट, फिलहाल हमारा 2 ट्रेड चल रहा है। गोल्ड, गोल्ड में हमें कोई लॉस नहीं हो सकता। लॉस हो सकता है तो खाली यूरो में हो सकता है, एंड अगर यूरो में लॉस भी होता है, देन ऑल्सो वी आर टेकिंग होम $1,200, बिकॉज यहाँ मुझे $500 का लॉस होगा। तो नेट 1,200 फॉर द एशियन सेशन में घर लेके जा ही रहा हूँ फॉर श्योर, हुक और क्रुक, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मैनेज योर रिस्क, एंड कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बिकॉज आपको पता है कि आप $1,200 लेके जा रहे हो घर, इररिस्पेक्टिव ये 2 ट्रेड में क्या होने वाला है। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। अगर यहाँ पे यूरो में भी 1:1 आ गया, परफेक्ट फॉर मी। देन उसके बाद आई नो आई एम टेकिंग होम 1700। गोल्ड में टारगेट आ गया, तो आई नो आई एम टेकिंग होम, और यूरो में एसएल चल गया मान लीजिए, तो देन ऑल्सो आई नो आई एम टेकिंग होम 2200। सो दैट इज हाउ यू मैनेज योर रिस्क, एंड उससे ही आपका प्रॉफिट धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही देखता हूँ कि मेरा भी $1,700 बुकड है। यहाँ पे मेरा लॉस तो होने नहीं वाला। यूरो में $500 लॉस होगा, चलेगा, ले लेंगे लॉस यार, 5 ट्रेड है, कुछ सोच के ही ट्रेड लिया, चलेगा। और फिर हम लोग अब लंदन या न्यूयॉर्क में ट्रेड करेंगे। फिलहाल अभी एशियन सेशन, आई एम डन फॉर द एशियन सेशन, 5 ट्रेड्स आर इनफ फॉर मी। लेट्स सी ये यूरो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम लोग को यहाँ ट्रैप कर लिया यूरो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे 15 मिनट्स में अच्छा कैंडल तो बन गया है, बट अगर ये ट्रैप कर रहा होगा हम लोग को कहीं ना कहीं, तो यहाँ से तुरंत एक रिवर्सल कैंडल शार्प बन जाएगा, बिकॉज वी आर ऑल्सो ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। अंडरस्टैंड करो, ट्रेंड तो अपसाइड जा रहा है ना, तो वी आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। तो कहीं ना कहीं हाई मोमेंटम में हो सकता है हम लोग को यहाँ बेवकूफ़ बना दे और ऊपर निकल जाए। बट जहाँ तक मेरा एनालिसिस और जहाँ तक मेरे को ट्रेडिंग के बारे में पता है, उसके बेसिस में आई नो कि ऑल टाइम हाई में ऐसा नहीं होता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा। और वो भी अगर आप देखेंगे बहुत नीचे से रैली करके पहुंच रहा है, ध्यान से देखोगे ना, तो बहुत नीचे से रैली करते हुए पहुंच रहा है। इतना रैली करने के बाद क्या मार्केट ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा? नहीं। 2 ही केस हो सकता है, यहाँ से नीचे रैली करने के बाद मार्केट ऑल टाइम हाई पे थोड़ा-सा साइडवेज हो जाएगा, ठीक है? और फिर ब्रेक करेगा, समझ में आता है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये साइडवेज होने में भी हम लोगों का टारगेट आ सकता है। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट कि मार्केट अगर ये ऑल टाइम हाई के आसपास रेजिस्ट तो करना ही चाहिए। वो थोड़ा रेजिस्ट के बाद हो सकता है, जैसे यहाँ पे पहुँचा, रेजिस्ट किया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर रेजिस्ट किया, फिर पहुँचा, रेजिस्ट किया, फिर पहुँचा, तो यहाँ रेजिस्ट करेगा तो मेरे यहाँ टी पे आ जाएगा। अगर रेजिस्ट नहीं किया और ब्रेक करता है डिसाइसिवली, और फिर जब हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, देन वी नो कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया है, देन वी विल शिफ्ट आवर बायस्ड। बट फिलहाल मेरे को यूरो में एकदम भी बाय ट्रेड नहीं लेना। अगर बाय ट्रेड लेना है तो नीचे ये जो बाय जोन है ना, ये पर्टिकुलर जोन, तो यूरो यहाँ से अगर सेल ऑफ आता है और फिर यहाँ बाय जोन के आसपास मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो यहाँ पे बाय करेंगे ना यार। यहाँ पे ऊपर टॉप में बाय नहीं करना ब्रेकआउट, मेरे को यहाँ नीचे बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग यही गलती कर रहे हैं ना। यहाँ पे जो लोग बाय किए होंगे सब फंसे होंगे, फिर यहाँ बाय किए होंगे, ब्रेकआउट होने वाला है, फिर फंसे होंगे। इस इंस्टेड यहाँ पे बाय करो ना कि हाँ ब्रेकआउट के तक, तो यहाँ आपको टारगेट मिलेगा, वापस मार्केट यहाँ नीचे आएगा, यहाँ लिक्विडिटी भी है, लिक्विडिटी ग्रैब करके जब मार्केट यहाँ नीचे आएगा और चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा, यहाँ बाय करो। एटलीस्ट ब्रेकआउट हो नहीं हो मेरे को नहीं पता, यहाँ एंट्री करके अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस रखोगे, आपको पता है आपको 1:2 का टारगेट तो आराम से मिल जाएगा ना। सो दैट इज हाउ यू ट्रेड, ना कि टॉप में बाय करके बॉटम में आपको फिर वो करना रहता है। सो लेट्स सी, अभी फिलहाल हमारा ट्रेड चल रहा है, अभी इसी पे फोकस रखते हैं। जैसा भी रहेगा ट्रेड में हम आपको उसके अकॉर्डिंग अपडेट करते हैं। ओके गाइस, सो अपडेट देते हैं। यूरो वाला ट्रेड में बेसिकली हुआ क्या, मेरा यहाँ 1:1 आया, उसके बाद हम स्टॉप लॉस अपना एज यू नो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं, तो यहाँ मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट यूरो एग्जिट हो गया। सो यूरो में हमारा जीरो बुक हुआ। सेम विद गोल्ड, अगर गोल्ड भी आपको हम दिखाएंगे,
ओके, सो गोल्ड मेरे को 1:1 दिया, फिर यहाँ पे मेरा टारगेट था, फिर गोल्ड यहाँ से रिवर्स किया। आई टोल्ड यू कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो या इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखो, बात बराबर है भाई, रिस्क मैनेजमेंट मेरे लिए सेम है। सेम जीरो में ये भी एग्जिट हो गया। सो तुम्हारा हमारा अभी सुबह का एशियन सेशन खत्म हुआ है टोटल 1700 का प्रॉफिट में। 3 ट्रेड और लिए, तीनों में अच्छा प्रॉफिट दिखाया, 1:1 पार किया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉस्ट में जाकर फिर एसएल हिट हो गया, विच इज टोटली फाइन। अब सीधा लंदन सेशन में देखते हैं हमें कितना ट्रेड मिलता है। एशियन में वी आर ऑलरेडी डन विद 5 ट्रेड्स। लेट्स सी टोटल ट्रेड्स मेरे को 12 या 13 मैक्सिमम लेना है, उससे ज़्यादा लेना नहीं है। सो लेट्स सी जैसे जो ट्रेड आएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करते हैं। फिलहाल आई एम डन फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।